हर महीने की पहली तारीख को अक्सर कई नियमों में बदलाव होता है। उसी तरह 1 मई 2026 से भी वित्तीय और गैर वित्तीय सेवाओं से जुड़े कई अहम नियमों में बदलाव हुए हैं। आइए आज काम की खबर में आपको बताते हैं कि ये बदलाव जो हुए हैं वो आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी और खासकर डेली के खर्च, आमदनी और लेन देन पर कैसे सीधे तौर पर असर डालने वाले हैं। अब इन बदलावों में कार्ड अपडेट, यूपीआई, एटीएम, एलपीजी गैस, इन सब से लेकर एफडी ब्याज तक शामिल है। और तो और 1 मई 2026 से नई लेबर लॉ भी लागू हो गई है। सबसे अहम और बड़ा बदलाव हुआ है एलपीजी सिलेंडर के दामों में। 1 मई 2026 से एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़े कई बड़े नियम बदल गए हैं, जो हर ग्राहक के लिए जानना बेहद जरूरी है। इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस जैसी तेल कंपनियों ने नए नियम लागू किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य है गैस की कालाबाजारी को रोकना, सही लोगों तक सब्सिडी पहुंचाना और डिलीवरी प्रोसेस को ज्यादा सुरक्षित बनाना। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि 1 मई से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। तेल कंपनियों द्वारा जारी नए रेट के अनुसार दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर अब करीब 3071 रुपये 50 पैसे हो गया है। इसमें लगभग 993 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। उसी तरह मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में भी कीमतों में लगभग 993 रुपये से लेकर 994 रुपये तक की बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि घरेलू जो 14 किलो वाले सिलेंडर होते हैं उनकी कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है, जिससे कि आम लोगों को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। नए नियम के मुताबिक ऐसे घरों को एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा जहां पीएनजी आ चुका है। तो अब पीएनजी वाले घर जो हैं अब एलपीजी कनेक्शन ले भी नहीं पाएंगे और न ही उनको अब गैस रिफिल मिलेगा। और इसे लेकर सरकार ने वैसे भी अब उन घरों की पहचान शुरू कर दी है जहां एलपीजी और पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस दोनों कनेक्शन है, क्योंकि इसके पीछे का मकसद उन लोगों तक एलपीजी पहुंचाना है जिनके पास पीएनजी की सुविधा नहीं है। जानकारी के लिए जान लीजिए कि अब तक करीब 43,000 लोगों ने अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिया है। नए नियम के मुताबिक अब गैस सिलेंडर की बुकिंग के बीच का समय भी बढ़ा दिया गया है। पहले शहरों में 21 दिन बाद बुकिंग हो जाती थी, लेकिन अब इसके लिए 25 दिन का इंतजार करना होगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में ये समय बढ़कर 45 दिन तक हो सकता है। तो अगर कोई उपभोक्ता तय समय से पहले सिलेंडर बुक करने की कोशिश करता है तो सिस्टम उसकी बुकिंग को अपने आप रिजेक्ट कर देगा। अब आपको गैस सिलेंडर लेने के लिए सिर्फ गैस बुक करना या कोई पुरानी रसीद दिखाना काफी नहीं होगा, बल्कि नई व्यवस्था के चलते हर डिलीवरी पर ओटीपी जरूरी कर दिया गया है। यानी जब आप सिलेंडर बुक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। डिलीवरी बॉय को ये ओटीपी बताने के बाद ही आपको सिलेंडर मिलेगा। इससे गलत डिलीवरी और फर्जी बुकिंग पर रोक लगेगी। अब क्योंकि डिलीवरी ओटीपी से होगी, इसलिए आपका मोबाइल नंबर गैस कनेक्शन से जुड़ा होना चाहिए और अगर नंबर अपडेट नहीं है तो आपको सिलेंडर लेने में परेशानी हो सकती है। इसलिए आप माई एलपीजी पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी और अगली बुकिंग की तारीख आसानी से चेक कर सकते हैं। और तो और नए बदलाव में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनके लिए अब आधार ई-केवाईसी जरूरी कर दिया गया है। यानी अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो आपको गैस सब्सिडी मिलने में दिक्कत हो सकती है या सिलेंडर लेने में परेशानी आ सकती है। इसलिए इसे जल्द पूरा करना जरूरी है। तब इनके दाम बढ़ने में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और उसी की वजह से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ गई हैं। इसके बावजूद सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की सप्लाई पूरी तरह बनी रहेगी। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि एटीएफ और सीएनजी, पीएनजी के रेट में भी बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि तेल कंपनियां से एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ हवाई जहाज के ईंधन के दाम में भी बदलाव कर सकती है। इसका सीधा असर हवाई जहाज की यात्रा पर पड़ने वाले कीमतों पर पड़ेगा। फिलहाल अप्रैल की शुरुआत में इसकी कीमत दोगुनी कर दी गई थी, हालांकि बाद में बढ़े हुए भाव वापस भी ले लिए गए और इसके साथ ही सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव आया है यूपीआई और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर। 1 मई से यूपीआई के जरिए होने वाले कुछ खास ट्रांजैक्शन या वॉलेट लोड करने के लिमिट्स में बदलाव हो सकता है। अब बहुत सारी फिनटेक कंपनियां अपनी सिक्योरिटी चेक्स को और सख्त करने जा रही हैं, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम कसी जा सके। और यूपीआई लेन देन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को जरूरी किया जा सकता है। अब पिन के अलावा बायोमेट्रिक या हार्डवेयर टोकन जैसे अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। कुछ और बैंक डिजिटल पेमेंट्स पर लगने वाले फी या चार्जेस की लिस्ट में भी मामूली फेरबदल कर सकते हैं। अब बड़ा बदलाव यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब ग्राहकों को एटीएम से कैश निकालना थोड़ा और महंगा पड़ेगा। और तो और फ्री लिमिट खत्म होने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर अब 23 रुपए देने होंगे, जो पहले 21 रुपए के आसपास था।
और आखिर में सबसे ज़रूरी उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो 1 मई से ऑनलाइन गेम खेलने वालों के लिए भी नियम बदलने वाले हैं। सरकार इस सेक्टर को अब ज़्यादा सेफ और कंट्रोल में रखने के लिए नए नियम ला रही है। इसके चलते एक नई संस्था बनाई जाएगी जो ऑनलाइन गेमिंग पर नज़र रखेगी और नियमों को लागू भी करवाएगी। अब ऑनलाइन गेम्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाएगा, जैसे पैसे वाले गेम को अलग, सोशल गेम को अलग और ई स्पोर्ट्स को अलग। ये नियम प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के तहत एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। इसके तहत ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी OGAI बनाई गई है। तो काम की खबर में अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर कुछ जरूरी खबरों के साथ जिसका सीधा कनेक्शन आपसे होगा।